ग्रंथ पढ़े हो ना पढ़े, कभी साहब पहले कह रहे हम लोग एक तरह बोलो ये तो ज्ञान करे वो ध्यान करे वो योग करे तो गलत लगा। योग करे बस काम करे, 10 इंद्रियां अपना कर लावे और भूत भविष्य चाहे वर्तमान की तीरथ कोट जहाँ फैलावे और सदगुरु शब्द प्रसंग बना, फिर सदगुरु शब्द प्रसंग बना, साहब की वो मूल वाणी की बना और जन्म आने कहीं काल न चाहे। हमारा जन्म नाम का बंधन नहीं टूट सकता है बंधु। वो मूल बात क्या है, केवल रहनी है हमारी कथनी कथा सपूत हमारा। कभी साहब ने जो उठाए जन्म समाज चलो दूसरों को सुना है, चलो पुत्र के समान काम कर रहा है, हमारी वाणी को फैला तो रहा है संसार में, इसलिए वो भी दया का पात्र और कर नहीं करे सुनाती और वो सुन के ऊपर चलन भी लगेगा, दूसरों को भी बता रहा है और स्वयं भी चल रहा है, तो नाती के समान प्यारा है। यानी नाती पुत्र सुनते ज्यादा प्यारा हो और रह नहीं रहे कोई गुरु है जो कह भी रहा है उस पर चल भी रहा है और लोगों को चलने के लिए प्रेरित भी कर रहा है, तन से मन से वचन से जी से जान से। जैसे बड़े साहब ने करो, जैसे संसार के साधु संतों ने किया, महंतों ने किया, आचार्यों ने किया, जायदाद में नौलत के केवल तन मन लगा तो काय दिलाने ये सिद्धांत दूसरे के घर में पहुंच जाए। कभी साहब की वाणी तुम्हारे घर में भी पहुंच जाए, संसार में ऐसा कोई घर ना बचे कि परमात्मा का संदेश परमात्मा की वाणी और घर घर में ना पहुंचे, ये ऐसा उनका प्यार है। तो रह नहीं रहे थे गुरु है, वे गुरु करने आ जाते, वो काम हम आप नहीं कर सकते। जीव अंश है भैया उसकी, हम आप जीव अंश है और वो पुरुष अंश है। अगर जीव अंश से बात बन जाती, नर से पंथ चल जाता तो क्या को पुलिस आपको माना पड़ता। नर से पंथ चले नहीं भाई और सास ने अपन अंश पढ़ाई, कौन से अंश पढ़ाई, अब बातें फिर शुरू हो रही। हम गुरु बनाते हैं कि गुरु के ध्यान में और पूछता है कोई हमसे गुरु कौन है तो पट से नाम बता देने वाला क्या ये वास्तव में हकीकत है क्या? उन्हें आपके गुरु कौन है? रामपाल। अगर माला देखो या साहब को समझ लो तो रामपाल रामपाल देखोगे क्या? आपके गुरु कौन है? रामदास रामदास देखोगे क्या? हीरालाल, शंकर सिंह, ऐसे गुरुओं के नाम, इस नाम से मुक्ति होगी क्या? अगर रामपाल जी के इतने संत मिले, एक मिनट, इन नामों से मुक्ति होगी क्या? फिर गुरु कौन है हमारा? घर घर गुरु जगत में होई, वो अपना गुरु वचन वंश है सोई। वचन वंश माने साहब के वंश वचन से, साहब की दया से शब्द स्वरूप में आकर हमें आपको दर्शन देने मात्र के लिए ये 5 तत्व का उन्होंने सही धारण किया, मात्र केवल दर्शन देने के लिए। वो शब्द स्वरूपी गुरु, वो शब्द आगे साकार में प्रकट हो गए, हमें आपको ये दर्शन दे रहा है, मार्ग बता रहा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है और दुर्गुण नाम की उसके अंदर कोई चीज नहीं है, उसका नाम गुरु है। वो माना होता है अंधकार और माना होता है प्रकाश, जिसके अंदर अंधकार रहा ही नहीं वो वहां से परम प्रकाशक बन के आया ही है और प्रकाशक ही है और प्रसाद प्रकाशक ही रहेगा तेज बनी के रूप में, वो गुरु है। अब ऐसा गुरु कौन है हमारा आपका? हमारे आपके गुरु मतलब 24 घंटे अपन बोलते हैं, रवानी चलती है पंच हजूर दयानंद साहब की। अपने गुरु भैया हजूर दयानंद साहब हैं, पंजे छोड़ सतपुर साहब के वंश 42 की पीढ़ी में कड़ी में और 12 में वंशाचार्य जिनसे अपने परम पूज्य प्रातःस्मरणीय गुरु साहब का पंजा प्रमाण का कार्यक्रम संस्कार हुआ और जिनके माध्यम से हमें आपका ढोल मिली गद्दी मिली, बस गुरु अपना केवल वही है और ये सब एक है। शब्द गुरु कबीर साहब, मुक्तामणि नाम साहब, 4 गुरु वंश 42 एकोत्तर वंश, ये शब्द गुरु हैं, ये हमारे आपके मुक्ति के आगर हैं। इन्हीं के नाम से, इन्हीं के पान से, इन्हीं की भक्ति से, इन्हीं के सुमरन से हमें आपको संसार से पार होना है और किसी गुरु में ये ताकत नहीं है। क्या बैठे नहीं वंश शब्द में आया है, क्या पूरा करे हाथ, क्या तो मुक्ति कोई वंश पुरुष ही कर सकता है तो या फिर नहीं तो उनका पूरा करिहार हो। पूरा करिहार माने वो पूरी रात्रि का भार उसने सौंपा हो, उसको तो इतनी क्षमता हो उसके अंदर। तो ऐसे करिहार अपने 36 करिहारों में से एक अनुपम मोती थे पूज्य गुरु साहब, बड़े साहब श्री श्री 108 प्रातःस्मरणीय बंदे छोड़ गुरु साहब पंचम राजी साहब, ये अपने गुरु कहलाने लायक थे, लेकिन वो अपने मुँह से कभी नहीं कहते थे हम गुरु। वो कहते भैया आपने भी खाना बना भरा है, हमने भी खाना बना, हमने भी कमी। गुरु तो अपने दयानंद साहब स्पष्ट कहते थे, वो घर घर गुरु। आज के गुरुओं को, गुरु वालों का क्या हाल है, बस गुरु अपने मुँह से कहते हैं। मैंने सुना है बोले आप हमारे तो हम आपके गुरु हैं, हमारी बात तो थोड़ा माननी ही पड़ेगी। तो ये बात उन्होंने नहीं कही, प्रमाण में बगल में बैठे
एक ऐसे प्रमाण बैठे कि जो उनके संग मत करी, भ्रमण करो तमाम प्रकार के संकट। हम आप उनकी कल्पना कर रहे हैं, स्वरूप दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं स्वरूप के मां इन्हें डायरेक्ट भ्रमण करो उनके संग। डायरेक्ट बात भाई कि बंदी छोड़कर आप चले जाओ, जब तक बंस गुरु नहीं आए तब तक कौन रहेगा यहाँ पर, आप रहेंगे क्या? तो साफ साफ कह दिएगा हाँ तब तक मैं रहूंगा। बोलिए बंदी छोड़ गुरु कबीर साहेब की, गुरु साहेब की विश्वास मानिए। उन्होंने अपने मुखारबिंद से कहा है तो सत्य ही कहा है, झूठ कभी बोले नहीं। और झूठ बोलने के बाद वाले के पास प्रताप नहीं रहता है। एक बार झूठ बोल जाए सत्पुरुष तो फिर सत्यवान पुरुष से झूठ पुरुष कहलाएंगे। बात चीजें ऐसी है कि क्या हंसा मोती चुना के लंघन का क्या मर जाए। कभी पलटने वाला नहीं है, कभी बदलने वाला नहीं है, झूठ बोलने वाला नहीं है। तो उनके मुखारबिंद से निकल गया कि जब तक वंश पुरुष नहीं आएंगे तब तक हम रहेंगे। सामने पूछने वाले प्रश्न का ये बैठे और बताने वाले बोले। तो विश्वास रखना, जब भी कोई परेशानी आ जाए, सिर पटकना, रोना गिड़ाना, लेकिन फरियाद साहब के चरणों में ही रखना, अयोध्याराम साहब के ही चरणों में रखना, बस गुरु के ध्यान में ही रखना, नाम में ही लो लगाना। चाहे जो 1 किलोमीटर तो स्वाद मिट जाए, क्यों मिट नहीं, टेक कर रहना। हमारा आपका बाल बिगाड़ने वाला कोई नहीं। घर घर गुरु जगत में हुए और अपना गुरु बचन वंश है, वंश ना हो कहा मैं भाई। और घर में देह पुरुष की आई, वंश को वो नहीं बोलता है कि घर में देह पुरुष की आई। पुरुष हंस और माया समाई, पुरुष हंस और माया समाई, पुरुष लोग दुनिया नहीं जानो, धर्मदास निश्चय कर जानो। काल जिसके मर्दनहार, मर्दनहार मानो खंड खंड कर दो, तोड़ फोड़ खंड खंड कर दो, विनाश कर दो। तो काल के शीश को विनाश करने वाले केवल कौन है? नाम चूड़ामणि जग कल्याण, यानी पुरुष हंस। आपने कहा ठीक कहा, क्योंकि पुरुष हंस जो भी है एक रूप में है, अलग अलग नाम से आते हैं। अयोध्या नाम था, बुद्ध नाम था, सुदर्शन नाम था, कितने नामों से, 40 नामों से आना है। पुरुष लोग दुनिया नहीं जाना, धर्मदास निश्चय कर जानो, काल से इसके मर्दनहारा नाम चूड़ामणि जग अवतारा। ये हमारे मुक्ति के सागर है। इनके अलावा मुक्ति की कल्पना करना व्यर्थ है, मन के लड्डू खाना है, भूल मत जाना। कहीं किसी मंत्र के संत के चक्कर में आप पढ़े, सच्चा संत है तो वो खुद ही बताएगा कि मुक्ति वहां हो। हाँ, 4 साधन आपको दे दिए उन्होंने। भंडार की चिंता नहीं करना, आज भंडार को बाबू जी ने क्या सोच दिया नहीं साहब, हम क्या कह रहे थे, आज कबीर पंथी में संशय मतलब खाई जा रही, संशय उत्पन्न हो तो जब ऐसी स्थिति गद्दियन पर हो या जो हो उनको सर्वस्व गुरु मान के, तो ऐसे में कोई नया रास्ता से मतलब बदलाव हो ताकि नया जन्म हो। सदगुरु कबीर साहब की जय। एक ग्रंथ हम सुबह हमसे ले लेना, कल नहीं परसों नहीं, सुबह ही ले लेना। और बहुत मोटा ग्रंथ नहीं है, 5-10 पृष्ठ के हैं। फोटो स्टेट दिया है हम लोगों ने, हमें मालिक की दया से मिल गया था मुझे। सुबह ले जाकर फोटो स्टेट करा लेना। 10 जन्म था जाना, 20 जन्म था जाना, जाकर फोटो स्टेट पर रख दो, 30 में 20 कॉपी बना दो। 1-2 घंटा में नहीं आता, 2-4 घंटा शाम तक देंगे, सब जने लेने जाओगे, सारा कुछ दिया। और एक चीज देखो, ये प्रश्न नंबर 25 जी के घर में जब ग्रंथ पहुंचिए, संध्या पाठ ना पहुंचिए तो मांग लेना, हमारे पास 400 ग्रंथ आती। ये 25 पेज नंबर तो साहब ने जब कुकुरजी कला में थे, वो जानते थे कि हमारे जाने के बाद गद्दियों का खंडन होगा। अयोध्याराम साहब की कुर्सी पर एक बार कुत्ता बैठ गया, जबकि पुरुष हंस की गति वो गति है, उसको ब्रह्मांड का कोई जीव किसी की ताकत औकात नहीं है माइक लाल की कि जैसे को बैठ जाए, पावर होता है। और कुत्ता जाके बैठ गया तो साधु संत संसार पड़ गया, बोले बंदी छोड़, वो आज तो गजब हो गया। बोले क्या गजब हो गया? ये सत्य गजब हो। बोले आपकी सीट को हमें नहीं कहना चाहिए, कुत्ता कैसे बैठ गया? बोले सही तो किया उसने। बोले हमारे जाने के बाद कुत्ते को तो गति को बैठना है। आज संसार की गतियों पर अब मैं नहीं कह रहा हूँ, वो बैठने वाले हैं, वो बैठ रहे हैं, वो बैठे हैं, जो वो कह के गए वो हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरी बात नहीं, बंदी छोड़ की बात है ये कि मेरे जाने के बाद कुत्तों को तो बैठना होगा, तो राजा रहना, बहुमत पुणे की तो सरकार होगा। अब होगा क्या आगे? तो नियमावली बनाई जाए। ये नियमावली में हम समय नहीं गया, क्योंकि सबके घर में जब पहुंच गई, जो पढ़ो लिखो नहीं है, पढ़वा ली, जो बच्चों से कहो, सभी जी के घर में नहीं पढ़ा। नियमावली फोन हमारे पास, हमारे लिए छपे हैं, 2 नंबर छपे। कौन बात ऐसी पड़ जाए तो फोन हमारे पास कर लो, हम बता दें कौन किस प्रकार है, उसको पढ़ लेना, सब कुछ लिखा। हाँ, इतना जरूर है, 1-2 बातें जरूर बताया दे रहा हूँ मैं। 1 नंबर पर लिखा है नियम में कि जब भी किसी हंसात्मा, कबीरपंथी परिवार बैठाई, हंसात्माएं कहलाती हैं। हंसात्माएं क्यों कहलाती हैं? कि नील को तो त्यागती हैं, क्षीर को ग्रहण करती है। जैसे हंस में गुण हो कि अवगुणों को त्यागते हैं और सदगुणों को बटोरते हैं। बस इसके वजह से हंस नाम रखा कभी सामने आत्मा का। केवल एक गुण कि हंस में ये गुण होता है
तो ये परिवार अगर चलने की तैयारी में हो जाए, यानी अंतिम समय बुढ़ापा आ जाए, मरणासन स्थिति हो जाए, तो ध्यान रखना उसके कमरे को खाली कर देना, पहला काम। शोर शराबा नहीं करना, दूसरा काम। और साहेब की वाणी उठा के मधुर स्वर में गुरु महिमा, संध्या पाठ, वंश गुरु की स्तुति, वंश दीप सागर, वंश महिमा या वंश निरूपण ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ रखा है वो सुनाइए। चलावा के डोरी के पद ये सुनाइए उसको, मालिक के नाम का ध्यान कराइए उसको, सतनाम धन परिवार में थोड़ा समय निकाल के 10-20 मिनट, आधा घंटा इस टाइम सुबह शाम अवश्य, ताकि ये शब्द उसके कानों में पड़े, उसका ध्यान केवल साहब से ही जुड़ जाए। तो स्पष्ट करिए कि अब आपका काम नहीं है ये कि बच्चे की चिंता करना, घर मकान हम सब संभाल लेंगे। आप तो अपना लक्ष्य देखो, नहीं तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। और बस शांति का माहौल होना चाहिए। क्या नाम है महाप्रसाद पिलाओ, उसके बारे में बताओ कि यही मुक्ति होना क्या रखते हैं। क्या नाम है महाप्रसाद, पान करवाना और नाम। प्रथम शब्द है, प्रथम पारस है नाम हमारा ठाके धर्मराय बटपारा, दूसरा पारस क्या नाम है धोई ठाके दूसरे पारस महाप्रसादी भागे ठाके धर्मराय बटवादी, तीसरे क्या नाम है धोई, और चौथे पान करवाना। और जैसे करके 3-4 पारस बताए, इन्हें तो उसको सेवना कराइए। और कमी हो जाने के बाद इसी पद्धति से बस इतनी थी, ये आप देख रहे हैं न चांदी बनी, न सिर पर ताजे लगो, न तो नारियल रखे, ये सब निकालना पूर्णम पूजा की तरह। पूर्णमा पूजा है, पूर्णमा का मतलब ये शायद बजाई पुराण बताओ दो, लेकिन ऐसे कभी बोलते नहीं आ रहे। ये प्रश्न से किया था किसी ने, दिल्ली से किया था भैया ने पूरी। और शायद जहाँ तक हमारे समझ में आओ, हमने अपना रखो, जिस दिन हमसे पूछेंगे बोले नहीं विचार करना तब बताएंगे, उन्होंने भी नहीं बताया। जो कुछ हमारे समझ में आया पूर्णमा, पूर्णमा हो पूर्ण तरह से, पूरी तरह से व्रत करना, पूर्णमासी। पूर्णमा ने पूरा, मामा ने मताई माता, और सीमा ने तरह, बिल्कुल पूरी मताई की तरह, सुख में दुख में संसार में कष्ट में जो आपका साथ देता है वो है अपना पूर्णमा। वो कौन है? अपना बंदी छोड़ चुकी है। तो इन्हीं का ये तो विधान होता है, इन्हीं की पूजा होती है, इन्हीं का सुमरन होता है, इन्हीं की महिमा गाई। पूर्णमासी बिल्कुल पूरा व्रत, पूर्णमा की तरह, सिर्फ ये सिस्टम, नाम पान परवाना क्या नाम है महाप्रसादी, ये तो माध्यम दे दिया साहब। केवल पारस का सहारा लेना, साधु संगत में अवश्य जाना, ग्रंथों का अवश्य अध्ययन करना। खत्म होने के बाद, समाप्ति होने पर, देहांत होने के बाद 5 कमल का ये विस्तार करके पूर्ण पूजा की तरह और ग्रह स्तुति करके भोज भंडारा जितनी आपकी क्षमता है, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 5 व्यक्ति जितनी आपकी क्षमता के हिसाब से ज्यादा भी, वो करके ग्रह स्तुति करके निवृत्त हो जाओ। बस इतना करना है हमें आपको। कारण जो छपते हैं उसको चौका आरती ना छापना। चौका माना तो हो जाए के पीछे पश्चिम दिशा में बैठ के नारियल चला के और जीव को वंश की बाह में वंश के चारों तक पहुंचाने का जो काम करते हैं वो होते हैं वहां को कल्याण, और कल्याण होते हैं वो डायरेक्ट जीव को पहुंचाते हैं। तो भोजन है ही नहीं तो चौका शब्द क्यों लिखते हैं? हर चारों कार्ड हमारे पास पड़े हुए हैं। फलाने का तो के साथ सूचित किया जाता है कि निधन हो गया है, उनकी आत्मा की शांति हेतु चौका आरती चलावा कार्यक्रम परम पूज्य श्री श्री फलाने 108 भी लगभग, जबकि 108 का परिवार तो बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब अंश वंश और उनके सच्चे कल्याणों को लगाने का है, न कि हमारे आपके दीवान साधु प्रचारक वादक है इनको 108 लगाने का नहीं होता। तो इनके कर कमलों के द्वारा इतने बजे किया जा रहा है। अगर दूसरी आरती अटेंड करना तो कहना जल्दी करो कि घड़ी ना देखें, मैं कहते मत पूरा नहीं है तुम्हारी घड़ी बड़ी समझ लो, मरो जीवो हो ही नहीं जाओ। हमें अपनी केवल चुनौती बटोरने और दूसरी आरती अटेंड करने 15,000 से बटोरने। आज जो काम बनो ये चीज से दूर हो जाओ। जो काम आपके संसार का दीवान हो, साधु हो, बुजुर्ग हो, अनुभवी हो, कोई भी हो, भाव भक्ति वाला हो, वो कर्मी ना हो, और बड़े प्रेम से कर लो, लेकिन एक साथ करेंगे कि सामूहिक प्रार्थना और शांति पाठ की बात है। उसमें ये नहीं छापना के चौका है, उसमें यही छापना के धन के देखने को दिवंगत आत्मा की शांति है। तो और कबीर पंथ की शैली के अनुसार 7 गुरु पूजा, सहज आरती, शांति पाठ एवं सामूहिक प्रार्थना का कार्यक्रम दिनांक देखने को किया जा रहा है। पर इतना बड़ा छापना, इससे आगे मैं छापना करूँ और अपने जैसे भी बने इस काम से टेंशन हटाओ चौका की फलाने की दिखाने की। चौका करने वाला नहीं है कोई, और अगर है तो हमने आपके देखो मोबाइल के सामने बोल रहे हैं, एक प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो रही है। अपने लाने खंडे हमने खुद तैयार कर लो, जब खुद हमसे प्रश्न पूछे अगर चौका करने का कोई अधिकारी है अगर तो वो बताए, हम तो भी सामने जाने को तैयार। लेकिन सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं कि 2 दूनी 5, हम तो 2 2 4.5 ही ना थे।
5 तो बड़ा दूर की बात, 2 and 2 में 5 हमारे पास कितने नहीं, केवल 4, ओनली 4। सदगुरु कबीर साहब के और कोई संख्या, सारा कुछ इसमें लिखा है।